चलिए क्लास, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में जो आपका सामने देखने को मिल ही रहा है। हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ द मेटलिक कंडक्टर इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग ऑफ द टेम्परेचर। आंसर्स देखिए, आपको आइडिया लग जाएगा। आंसर बोला है व्हेन द मेटलिक कंडक्टर इज हीटेड द एटम ऑफ द मेटल वाइब्रेट विद अ ग्रेटर एम्पलीट्यूड ऑफ द फ्रीक्वेंसी due to the increasing in temperature. The thermal velocity of the free electron also the increase, therefore the number of collision between the free electrons and atoms increase. This increase the opposition of the movement of electron is resistance of the conductor. बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो सिंपल लैंग्वेज में ये है कि जब भी किसी मेटलिक वायर के अंदर आप क्या करते हैं, किसी मेटल वायर के अंदर आप रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं तो टेम्परेचर की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब इसमें हाई क्वांटिटी में इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई किया जाता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक दूसरे से क्या करते हैं, कॉलिजन करने लगते हैं। कॉलिजन का होता है, टकराने लगते हैं, जिसकी वजह से उनके बीच में जो टेम्परेचर होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। तो हम यहाँ सीधी सीधी बात है कि जो करंट होता है वो डायरेक्टली पुश, करंट जो होता है वो इन्वर्सली पुश होता है किसके, रेजिस्टेंस के। और रेजिस्टेंस जब किसी भी वायर का बढ़ता है तो उसका टेम्परेचर भी क्यों बढ़ता है, टेम्परेचर इसलिए इंक्रीज़ हो जाता है क्योंकि उनके मॉलिक्यूल जो होते हैं आपस में क्या कर सकते हैं, कोलिजन परफॉर्म कर लेते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट इसमें बोला है हीट इज द जनरेट कंटिन्यू इज द इलेक्ट्रिक हीटर बट द टेम्परेचर ऑफ इट एलिमेंट बिकम द कांस्टेंट आफ्टर सम टाइम। एक इलेक्ट्रिक हीटर की जो हीटर जो होता है, इलेक्ट्रिक हीटर जो होता है वो हीट क्या करता है, प्रोड्यूस करता है कंटिन्यू, बट एक टेम्परेचर एक फिक्स टेम्परेचर में आने के बाद में टेम्परेचर जो होता है वो लगातार नहीं बढ़ता। यहाँ पे नीचे एक पॉइंट देखा है, इसमें देखते हैं when the temperature of the heater becomes the greater than the temperature of the surrounding, some of the heat is the lost by the surrounding in the force of the thermal radiation. Thermal radiation. After some time, the rate of the heat is being produced becomes equal to the rate of which heat is lost. The temperature of the element become the constant. यहाँ पे एक चीज़ को समझाता हूँ, बहुत बिल्कुल बेसिक चीज़ है। अगर हम बात करें हीटर के बारे में, हीटर में लगातार कंटिन्यू हीट प्रोड्यूस हो रही है, सीधी बात है भाई हीट तो प्रोड्यूस होगी, बट उसमें टेम्परेचर एक पॉइंट के आने के बाद में कैसा हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, इसका क्या रिलेशन है, टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट विल बी कांस्टेंट। इसका मतलब ये है कि जितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है उतनी हीट, उसकी कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो होता है वो सराउंडेड एरिया में क्या होती है, वेस्ट होती है। जैसे कि मान के चलते हैं एक ठंडे पानी की बोतल को हमने बाहर रख दिया, तो ठंडे पानी की बोतल को हम जब बाहर रखते हैं फ्रिज से निकाल के, तो वो क्या करता है, कुछ हीट एब्जॉर्ब करता है। दैट्स व्हाई आपको बाहर की तरफ क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट देखने को मिलते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर सिंपल बेसिक है कि आपके इलेक्ट्रिक हीटर की बात करें, इलेक्ट्रिक हीटर लगातार हीट प्रोड्यूस कर रहा है और बिजली से बातें करेगा, बट टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ता, तो टेम्परेचर इसलिए नहीं बढ़ता है क्योंकि एक टाइम के बाद में आने के बाद में जो एक्चुअल में जो एक्स्ट्रा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस हो रही थी वो क्या होती है, वो सराउंडेड एरिया में क्या होती है, वेस्टेज होती है। ओके।